अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। मैं आप सब फ्रेंड्स को अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा करोला GLI 1.3 मैनुअल का। ये 2016 मॉडल है और 2017 में ये गाड़ी रजिस्टर्ड हुई और ये न्यू की वाली है। इससे पहले मैं जो है लो प्राइस वाली जो बजट सीरियल थी उसके रिव्यू करता रहा और आज कोई बजट सीरियल में हमारे शोरूम वसीम मोटर्स पे कोई गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर लेता हूं। और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इंटर किया करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं टोयोटा करोला GLI 2016 का रिव्यू। ये तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम गाड़ी का आज जो है फ्रंट ही से रिव्यू शुरू कर लेते हैं। और आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि इस गाड़ी में हमें क्रोम वाली ग्रिल मिल जाती है क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है और इसके फीचर्स के बारे में आप लोग जो है ऑलरेडी जानते होंगे। तो मैंने दिखाना है कि गाड़ी में कहीं पर जो उसका अगर रीपेंट हो या इस गाड़ी में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि गाड़ी जिससे गाड़ी की मार्केट लो होती है तो वो मैं आपके साथ ना पहले हिडन रखता हूँ ना आज हिडन रखूँगा। तो सबसे पहले जो है आप गाड़ी की जो हेडलाइट्स है आप देख सकते हैं और हेडलाइट्स की पोजीशन इस गाड़ी में हमें अच्छी मिल रही है। उसके बाद फ्रेंड इस गाड़ी में हमें फॉग लाइट्स तो नहीं मिलती बट हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग आफ्टर मार्केट इसमें फॉग लाइट जो है वो इंस्टॉल करा सकते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के बम्परों का ताल्लुक है तो फ्रेंड इस गाड़ी के जो बम्पर हैं ये टोटल जेन्युइन पड़े हैं और इन पर दोबारा रीपेंट नहीं किया गया, यानी कि जो कंपनी से कलर हो के आता है इसमें वही कलर है। आफ्टर मार्केट इसमें दोबारा कोई रीपेंट नहीं किया गया और हमारा जो बम्पर पड़ा है गाड़ी का वो पड़ा है बिल्कुल ही अच्छी हालत में। उसके बाद ये सारी आप जो है इसकी ग्रिल देख सकते हैं सामने से कि ग्रिल की पोजीशन भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का ताल्लुक है फ्रेंड तो इसके ऊपर ना तो कोई रीपेंट है ना कोई स्क्रैचेस वगैरह है और इस गाड़ी में हमें बोनेट भी बिल्कुल ही जो है क्लीन मिल रहा है, नीट एंड क्लीन है इसका जो बोनेट है। और इस गाड़ी में एक चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है, आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि इसकी जो सामने की स्क्रीन है ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं यहाँ से एक लाइन शुरू होती है और ये ऊपर तक चली जाती है। आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो है इस गाड़ी की ये स्क्रीन जो है थोड़ी सी ये जो है टूटी हुई है। ये होता यूँ है कि जब गाड़ी रोड पे जा रही होती है तो कोई कंकरी वगैरह जो है जब इसके ऊपर लगती है तो यहाँ पर ये स्क्रैच आ जाता है। तो ये एक स्क्रैच है भाई, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये सामने सारी स्क्रीन वगैरह आप विज़िट कर लें और गाड़ी में जो है आपको बोनेट भी सही मिल रहा है, हमारा बम्पर भी सही था, हेडलाइट्स भी ठीक थी। तो अब जो है हम गाड़ी की राइट साइड से थोड़ा सा गाड़ी की लुक देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम राइट साइड में हैं तो पहले हम गाड़ी का फेंडर चेक कर लेते हैं। गाड़ी का जो फेंडर पड़ा है फ्रेंड्स इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है, तो फेंडर हमें मिल रहा है बिल्कुल ही ओके राइट साइड में। और जहाँ तक इस गाड़ी के टायर्स की पोजीशन है तो इसके टायर्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। 15 इंच का हमें इसमें टायर साइज़ मिलता है और इस गाड़ी में हमें अलॉय रिम नहीं मिलते और इसके ऊपर जस्ट ही व्हील कप लगाया गया है। उसके बाद हम गाड़ी का साइड मिरर देख लेते हैं। साइड मिरर विद दो इंडिकेटर, साइड मिरर की पोजीशन है बहुत ही अच्छी। उसके बाद वो ड्राइवर साइड वाला डोर आप गाड़ी का देख सकते हैं कि ये भी पड़ा है बिल्कुल ही क्लीन, इसके ऊपर भी आपको कोई जो है रीपेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो ड्राइवर साइड वाला डोर है ये भी हमें सही मिल रहा है, इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं है। यहाँ पर ये इसके डोर हैंडल जिनका कलर बॉडी के साथ किया गया है मैच और ये सारा आप देख सकते हैं कि गाड़ी के ऊपर ना तो मुझे कोई ड्राइवर साइड वाले डोर के ऊपर स्क्रैच नज़र आया और ना ही इसके ऊपर किया गया है दोबारा रीपेंट। तो अब जो है हम बैक साइड वाला राइट साइड में इसका डोर देख लेते हैं तो ये डोर भी बिल्कुल ही हमारी जो डोर है ये हमें ओके की रिपोर्ट दे रहा है। तो उसके बाद ये बैक साइड वाले टायर्स भी आप गाड़ी के चेक कर सकते हैं। टायर्स की पोजीशन जो है चारों की गाड़ी की है बिल्कुल ही ओके। उसके बाद बैक साइड का जो फेंडर है गाड़ी का ये भी हमें अच्छी हालत में मिल रहा है और इसके ऊपर भी कोई हमें स्क्रैच वगैरह नहीं मिल रहा और इसकी पोजीशन जो है ये कदरे बेहतर है। इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया और ना ही हमें इसके ऊपर कोई नज़र आ रहा है स्क्रैच।
तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक साइड का जो हमारा बम्पर पड़ा है, हम ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी का जो बैक साइड का बम्पर है ये कहीं से ना तो टूट फूट का शिकार है और ना ही इस गाड़ी का जो बम्पर है इसके ऊपर किया गया है रीपेंट। तो हमारा जो बैक साइड का बम्पर है ये भी एक गाड़ी में जो है हमें अच्छा मिल रहा है। और बैक जो लाइट्स हैं गाड़ी की इनके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी की बिल्कुल न्यू पड़ी हैं। यहाँ पर भी आपको बैक साइड पे भी इस गाड़ी का क्रूम मिल जाता है। और थोड़ा मैं बैक साइड से भी इस गाड़ी की आपको जो लुक है वो दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये इस गाड़ी की बैक साइड से लुक। और मैं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन मिलती है और ये गाड़ी निकली थी 2016 के 11वें माह में और इसकी रजिस्ट्रेशन हुई 2017 में। तो ये गाड़ी न्यू की वाली है। तो इस गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप देख सकते हैं 1046 LE और नंबर प्लेट भी इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत लगाई गई है। उसके बाद आफ्टर मार्केट इसमें आपको बैक कैम और उसके बाद इसमें आपको LCD भी मिल जाती है। जहाँ तक गाड़ी की बैक स्क्रीन का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छी हालत में है। उसके बाद हम गाड़ी के ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम डिग्गी भी कहते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये भी गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। तो अब जो है हम थोड़ा लेफ़्ट साइड से गाड़ी की लुक देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमें दे रही है काफ़ी अच्छी लुक, कोई स्क्रैचेस हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये फ्यूल वाली जगह और सारा ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गाड़ी की बिल्कुल ही क्लीन पड़ी है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में ये आप देख सकते हैं जो इसका डोर है ये भी गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन है। साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें अच्छी मिल रही हैं। तो उसके बाद ये नीचे से सारा आप देख सकते हैं कि ये जो डोर पड़ा है ये हमें बिल्कुल ही ओके की रिपोर्ट में मिला। तो पैसेंजर साइड वाला मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो हमारा जो पैसेंजर साइड वाला डोर है ये भी फ्रेंड बिल्कुल ही ओके, यानी कि गाड़ी हमें एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छी मिल रही है और इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। लेफ़्ट साइड में भी आप देख सकते हैं हमारा जो पड़ा है साइड मिरर ये भी पड़ा है बिल्कुल ही ओके। तो लेफ़्ट साइड वाला जो हमारा फाइंडर है ये बिल्कुल ही ओके की रिपोर्ट में हमें मिल रहा है। इसके ऊपर भी कोई रीपेंट कोई स्क्रैचेस नहीं है और गाड़ी का जो हमें एक्सटीरियर मिला है ये नीट एंड क्लीन मिला है इसको जी। तो फ्रेंड इस गाड़ी में हमें ये आप देख सकते हैं ये की मिल जाती है, ये न्यू की वाली है। और उसके बाद जो है हम गाड़ी का थोड़ा सा डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गाड़ी का डैशबोर्ड पड़ा है ये काफ़ी जो है हमें अच्छी लुक दे रहा है। और डैशबोर्ड की जहां तक प्लास्टिक की बात है तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है बाहर थोड़ी धूप है मे बी क्योंकि सामने ही सूरज है और जब सूरज सामने आ जाता है कैमरे के तो फिर थोड़ा सा जो हमारा रिज़ल्ट है वो लो हो जाता है। बहरहाल मैं तो भाई इसको फेस टू फेस देख रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी का डैशबोर्ड पड़ा है क्योंकि जो गाड़ी का जो हमें एक्सटीरियर मिला ज़ाहिर है गाड़ी हमें इंटीरियर में भी जो है अच्छी मिलेगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके अंदर आफ्टर मार्केट LCD लगाई गई, बैक कैम भी आपको मिल जाता है, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, कप होल्डर कंसोल वगैरह। यहाँ पर जो है आपको एक मिल जाता है स्पेस कंसोल जो हमें डैशबोर्ड में मिलता है, पावर विंडो इसमें हमें मिलती है, ABS ब्रेक मिलती है, इसमें हमें एयर बैग नहीं मिलते। व्हील स्टीयरिंग गाड़ी का जो पड़ा है बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है गाड़ी का हम चेक कर लेते हैं, इसका मीटर हम रीडिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो मीटर्स हैं ये आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देंगे। साथ में आपको फ्यूल वाला मीटर मिल जाता है, टॉप स्पीड इसकी 240 है और ये हमारी गाड़ी यूज़ हुई है 56,717। ये आप देख सकते हैं 56,717 ये गाड़ी की रियल माइलेज है। तो ये इस गाड़ी के मीटर्स और ये थी इसकी माइलेज। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी मिल जाता है। इसके जो AC वेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है डैशबोर्ड के ऊपर ही मिल जाते हैं और इनके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर ये अंदर से इसकी जो डोर्स की पोजीशन है ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। इसके अंदर भी मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर मैं जो है एतराज़ लगा सकूँ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप गाड़ी की रूफ़ पोशिंग भी देख सकते हैं। गाड़ी की रूफ़ पोशिंग ज़रूर देखा करें। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो रूफ़ पोशिंग है ये भी ओके की रिपोर्ट दे रही है। बैक सीट्स आप देख सकते हैं कि बैक सीट भी गाड़ी की ठीक है। आफ्टर मार्केट इसके ऊपर शॉपर लगाए गए हैं। ये शॉपर इसके ओरिजिनल नहीं हो सकते।
क्योंकि गाड़ी जब 56,000 यूज़ होती है तो फिर शॉपर तो मेरा ख़्याल है उनकी पोजीशन तो काफ़ी ख़राब हो जाएगी और वो चल भी नहीं सकते 56,000 km जब गाड़ी यूज़ हो। तो भाई गाड़ी का जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है इसमें कोई सिवाय ये आपको नज़र आ रही होगी ये सामने वाली स्क्रीन के हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसके ऊपर हम एतराज़ लगा सकें। मल्टीमीडिया के लिए आपको डोर्स के अंदर ही स्पीकर मिल जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में हमें 1.3 लीटर का पेट्रोल फ्यूल में इंजन मिलता है। 12 हमें सिटी एरिया में देती है ये माइलेज और 16 ये हमें देती है हाईवे पे। तो गाड़ी का भाई इंजन की जो पोजीशन है ये तो देखने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन का अंदर से मैं देख रहा हूँ इसके जो अंदर से पार्ट्स वगैरह हैं ये बिल्कुल ही अच्छी हालत में पड़े हैं। कोई यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिसको जो है मैं उस पर एतराज़ लगा सकूँ। आप लोग भी देख रहे होंगे बैटरी शैटरी भी गाड़ी की सही पड़ी है, रेडिएटर में कोई लीकेज नहीं है। तो मेरा ख़्याल में यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अंदर से जो है गाड़ी का बोनेट की पोजीशन भी हमें काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पर टाइम हम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि गाड़ी आपने देख ली अंदर से जब बंदा बोनेट ओपन करता है तो सारी जो हकीकत होती है गाड़ी की वो सामने आ जाती है। जी तो फ्रेंड्स इन गाड़ियों में हमें क्योंकि सीडान गाड़ियां हैं और इनमें हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिलता है। उसके बाद हम गाड़ी का जो 5वां टायर है ये देख लेते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। यार अंदर से तो गाड़ी की पोजीशन है बहुत ही अच्छी, 2016 मॉडल है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी की केयर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। बहरहाल जिस बंदे ने भी इसको अगर 56,000 km यूज़ किया है तो उसने गाड़ी की केयर ठीक किया है। टायर यूज़ हो चुका है गाड़ी का और जहाँ तक टायर की पोजीशन की बात है तो आप देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में टायर मिल रहा है। और अंदर से जो है वो किनारियों वाला कलर जो मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ वहाँ से वो उतरा हुआ है। बाकी जो अंदर से पोजीशन है गाड़ी की वो बिल्कुल ही अच्छी हालत में हमें मिल रही है। तो अब बात आ जाती है इस गाड़ी के प्राइस की। तो इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो हैं 19,50,000 रुपये। इसमें प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी। 19,50,000 इसके जो है डिमांड है। इसमें 2 चीज़ें आपको आफ्टर मार्केट बैक कैमरा और LCD मिलती है। न्यू चाबी वाली है, लाहौर रजिस्ट्रेड है। 2016 के 11वें माह में ये गाड़ी निकली, 2017 में लगा इसका नंबर। अगर आपको मेरा रिव्यू आया पसंद तो इसको कर दें अपने फ्रेंड के साथ शेयर और मेरी वीडियो को कर दें लाइक। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे चाहता है इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।